कोविड का टाइम था इसलिए मुझे ओटीटी पे जाना पड़ा और उसका अच्छा रिस्पांस मिला। हर प्रेम कहानी में ना वो इंटेंसिटी, वो ऑनेस्टी, वो ट्रांसपेरेंसी, वो इंटीग्रिटी सिमिलर रहती है। How we need producers like him to really stand up and say मैं ये बना रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये बनाऊंगा। ट्रेलर्स जो होते हैं ना, वो फिल्म का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो हम ट्रेलर में दिखाते हैं। तो हमारे लिए इस फिल्म का ट्रेलर काटना ना बहुत ही मुश्किल था। Old school for me, 100%. I don't understand old school love क्या है और modern love क्या है। मतलब पूरी फिल्म इससे कहीं ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है। ये फ्लैग्स देने का काम तो गर्ल्स ने किया है। कोई बॉय तो नहीं दे रहा किसी को ग्रीन फ्लैग, तू ग्रीन फ्लैग है मेरे भाई, तू रेड फ्लैग है। तो फ्लैग वही देगा ना जिसमें इमोशनल मैच्योरिटी है, प्यार हो जाता है, पर रिश्ता निभाने में जो एक मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो होनी बहुत जरूरी है। प्रशांत झा। हाय, I'm मेधा शंकर। मैं हूँ अविनाश तिवारी। हाय, मैं विनोद बच्चन। आप देख रहे हैं IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बाज। और आज हमारे साथ है गिनी वेट सनी सीज़न 2 के क्रिएटर्स एंड स्टार कास्ट। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. Avinash, I want to know from your side, was it always yes for this project or you gave a second thought whether to do or not? Because we have always seen you playing some intense character before this. The moment I heard the script, Yeah. the moment I knew Medha is part of this film, these two things, the moment I knew for sure that this is happening, I just had to say yes to it. Yeah. Megha, what was your first thought? Like he said, the script, on script level only I was sold. It's a very entertaining film, very enduring, very sweet story, and also the fact that Vinod sir is backing it, and I don't think anyone who knows the pulse of the country in terms of wedding films or like love than Vinod sir. And then Prashant sir, he narrated the film so well to me that I was fully sold there only. If he's the director and he's written it, then I know I'm in safe hands. Yeah. And then of course Avinash Tiwari being a part of it was very very exciting. प्रशांत सर और विनोद सर, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, आफ्टर सक्सेस ऑफ सीजन 1 वॉज दैट एनी थॉट कि चलो फिर से इसको OTT में ही लाते हैं, क्या फिर से OTT में ये ब्लॉकबस्टर बन जाए, ऐसा थॉट था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी थॉट नहीं था। मैंने जो भी फिल्में बनाई हैं सब थिएटर के लिए बनाई हैं। बट वो उस वक्त ऐसा कोविड का टाइम था इसलिए मुझे OTT पे जाना पड़ा और उसका अच्छा रिस्पांस मिला। वो थिएटर में भी होती तो अच्छा ही रिस्पांस मिलता। और ये फिल्म तो ऑफ कोर्स कि मुझे अविनाश भाई ने पूछा कि आप ये फिल्म OTT के लिए बना रहे हो या थिएटर के लिए। मैंने 100% फॉर थिएटर, नॉट OTT। और आई कंफर्म एंड आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल गो फॉर द थिएटर, कि दिस इज अ फिल्म ओनली फॉर थिएटर। और आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फिल्म फॉर द थिएटर एंड सिनेमा। सो मुझे इसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई बेस्ट फिल्म फॉर सिनेमा ओनली। और ये भी मैंने सिनेमा के लिए ही बनाई थी और इनको हमने कंफर्म गारंटी दी थी कि हम ये फिल्म सिनेमा के लिए बना रहे हैं। And this is so important in today's present time, the way our cinema industry is. How we need producers like him to really stand up and say मैं ये बना रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये बनाऊंगा। And we need people like that backing up, standing up, holding their ground and not saying अच्छा चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। You know, very few are left really, and thanks to him we are here with Ginny Ved Sunny 2 on 24th. मैं इस पे एक सवाल करना चाहूँगी कि आजकल काफ़ी इंटेंस मूवीज़ आते हैं जो थिएटर पे रिलीज़ हो रही है। थिएटर पे इसलिए काफ़ी लोग अब कम जाते हैं क्योंकि कॉस्ट जो काफ़ी ज़्यादा है, फैमिली नहीं जा सकती है, या इंडिविजुअल जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं। वो फैमिली जो बच्चों के साथ जाती थी अब वो कम देखने को मिलता है। जब आप ऐसी मूवी ऑडियंस के सामने लाते हैं, ट्रेलर इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने कितना इस मूवी के लिए ट्रेलर पे फोकस किया? बिकॉज अगर ट्रेलर सक्सेसफुल हुआ तो ही ऑडियंस जाएगी थिएटर पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मज़ेदार लगा। तो यू आर अ कॉमन पर्सन जिसने ट्रेलर देख के आपको अच्छा लगा। तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को ये ट्रेलर अच्छा लगेगा कि यही तो फैमिली कल्चर है, यही फैमिली है जो सब बैठ के एक साथ पारिवारिक साथ में देखना चाहते हैं सारा परिवार। तो हमें हर फिल्म के थ्रू और इस फिल्म के थ्रू भी हमें परिवार को साथ में लाना है। और ये फिल्म ये कहती है कि आइए सब साथ में मिलकर देखेंगे। मुझे लगता है कि मोस्टली ट्रेलर्स जो होते हैं ना, वो फिल्म का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो हम ट्रेलर में दिखाते हैं। तो हमारे लिए इस फिल्म का ट्रेलर काटना ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो भी हम सीक्वेंस उठा के डाल रहे तो सब कुछ ही अच्छा लगता था।
तो अभी भी जब ट्रेलर आया तो लोग कहते हैं कि यार ट्रेलर में पूरी फिल्म ही दिख गई, तो हम कहते हैं पूरी फिल्म अभी बाकी है, ये ट्रेलर में मतलब फिल्म का ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट आप फिल्म देखोगे तो आपको, हमारे लिए ट्रेलर काटना सच में बहुत मुश्किल था, क्योंकि कम से कम ट्रेलर के 100 वर्जन वी क्रिएटेड, हर वर्जन इक्वली एंटरटेनिंग लगता था, हर वर्जन इक्वली, जो भी सीन डाल दे वो एंटरटेनिंग लगता था, जो भी कैरेक्टर डाले वो एंटरटेनिंग लगता था। तो हमें लगा कि अब ये इस 100 में से फिर आई कि चलो ये टॉप 10 वर्जन है ट्रेलर के, अब इसमें से क्या सिलेक्ट करें। तो ये आया कि यार ये ट्रेलर है एक्साइटिंग है। हमारा ये था कि सब कुछ हम लव स्टोरी दिखा फोकस करें तो लव स्टोरी बहुत अच्छी फोकस कर सकते हैं, फैमिली पे फोकस करें वो बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं, बट एक जो चीज़ें था ना कि एक ट्रेलर ना एक्साइटिंग लगे, बहुत एक्साइट करे लोगों को देखने के लिए। तो वो जो सबसे फिल्म के सबसे तो नहीं बट जो कुछ एक्साइटिंग पार्ट्स थे ना वो डाल के हमने एक थिएटर में एक कहानी एक लोगों तक पहुंचाने के लिए थिएटर के जरिए वो ट्रेलर बनाया। और पूरी फिल्म इससे कहीं ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है। अगर स्टोरी के बारे में बात किया जाए, रिलेशनशिप विद एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस, ये सब बताना, वो भी आज के करंट सिचुएशन को देखते हुए आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि काफ़ी जजमेंट भी होगी इस चीज़ को लेकर। हाँ, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो वो लेकिन सो वो ऐसा मतलब देखिए वो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जो प्यार जो होता है ना, प्यार किसी भी ज़माने में, अगर आपने अपने दादा दादी की प्यार की कहानी सुनी होगी या अपने पेरेंट्स के सुनी होगी और अपनी सुना रहे होंगे, हर प्रेम कहानी में ना वो इंटेंसिटी, वो ऑनेस्टी, वो ट्रांसपेरेंसी, वो इंटीग्रिटी सिमिलर रहती है। दौर बदलते हैं, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, प्यार का वो इमोशन ना वो कभी नहीं मिलता। अभी थोड़ी देर पहले अविनाश किसी को बोलते कि प्यार जो शायद ना देख के नहीं, तो इमोशन ऐसा होता है। वो इमोशन क्योंकि ऊपर वाले को नहीं पता वो किस जनरेशन में किसे भेज रहा है, वो वही वैसे ही चेहरे जो 100 साल पहले थे वो आज भी दिख रहे हैं, वही इमोशन आज भी है। वो क्या होता है टाइम के साथ लिंग और वो चीज़ें बदलती हैं, और वो क्या होता है चीज़ें बहुत पेसी हो जाती है। कई बार रिलेशन में रफ्तार बहुत आ जाता है, ऑप्शंस बहुत होते हैं। पहले क्या था, लोग स्कूल जाते थे, वहाँ कोई मिलती थी उससे प्यार होता था, शादी कर लेते थे। आज स्कूल में भी मिलती है, सोशल मीडिया पे भी मिलती है, ट्यूशन में भी मिलती है, कैफ़े में भी मिलती है, तो ऑप्शंस बड़े ज़्यादा है। पर वो प्यार जिससे हो जाता है ना, फिर वो हो जाता है, फिर उसके आगे फिर सब फीका ही पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि प्यार का जो नोशन है ना वो चेंज हुआ है, या आने वाले 100 सालों बाद भी वो चेंज रहेगा। प्यार जैसा था वैसा ही रहेगा, और प्यार वाली कहानियाँ ना पहले भी वर्क करती थी, वो आज भी वर्क करती है, वो हमेशा वर्क करेगी। ट्रू। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, व्हाट यू गाइस प्रीफर, वेदर इट्स ओल्ड स्कूल रोमांस और मॉडर्न लव? Old school for me, 100%. Love. I mean, I don't understand old school love क्या है और modern love क्या है. Love है. I am very happy with love. Yeah. You अविनाश, आपने हमेशा कहीं ना कहीं हर एक मूवी में प्यार को एक अलग वे में दिखाया है। इस बार अविनाश इस प्यार को किस तरह से दिखाना पसंद करेंगे या बताना चाहेंगे? कई बार आपने अपनी हीरोइन को जाते हुए भी देखा है, और इस बार कैसे अविनाश या कहेंगे सनी अपने प्यार को वापस पाएंगे? फिल्म का एक डायलॉग है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए, ट्रेलर में तो नहीं था, मन में आ गया, मैं कह देता हूँ। उसमें एक लाइन वो कहता है कि मैं ना उसे पटा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि इसमें एक चीज़ जो बहुत ख़ास बात है कि जब दिल टूट जाता है या आपने किसी का दिल दुखा दिया, उसको वापस जीतना कैसे है वो हम भूल चुके हैं। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम किसी फिल्म में दिखाया था कि यार I've hurt someone, I want to win her over. This winning her over is something I'm really missing in cinemas. If you look at 90s, all the films, you saw the guy taking the effort to win this girl over, and it's time you bring that back. So I think that is the element that is very strong in the film. So sir, that is one thing which is really, I think, win her over. Yeah. तो बोलते बोलते मुझे मजा आ रहा है। आई होप यू। एक और डायलॉग है अविनाश का, चोट खाए हुए आशिक नहीं, चोट खाए हुए पति हैं। तो चोट खाए हुए आशिक की कहानी आपने बहुत देखी है, ये चोट खाए हुए पति की कहानी है, तो ये अलग है। पर आजकल पति भी काफी आशिक बन कर घूम रहा है ना। हाँ, तो बस उन्हीं आशिकों को सिखाने की जरूरत है कि चोट खाए हुए पति को कैसा होना चाहिए। बट मैं एक बात आपको कह देता हूँ, ये फिल्म देखने के बाद जिनका डिवोर्स हुआ है और साल 2 साल 3 4 साल 4 साल जितने भी साल हो गए, वो सिनेमा देखने के बाद फर्स्ट बाहर निकलेगा और फ़ोन करेगा, यार आई वांट मीट यू, दैट्स माई फुल एम टू अचीव ऑन दिस फिल्म, फ्रॉम दिस फिल्म। लड़की उस वक्त रेडी है कि नहीं पता नहीं, मतलब गाइस आर डेफिनेटली गोना मेक अ कॉल। मेरा मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, कभी भी पार्टनर के बारे में बात किया जाए तो ये 2 टर्म्स को ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपके लिए ग्रीन फ्लैग्स क्या है और रेड फ्लैग्स क्या है? Of course, what are you saying? ये सनी को ब्लैक फ्लैग दिखाती है वैसे। Black? No. What? हाँ। सनी को वो चेकर्ड फ्लैग की फिनिश लाइन वापस गो बैक। नहीं, ग्रीन फ्लैग आप ऑप्शन देंगे तो मैं बता सकती हूँ, ऐसे तो लिस्ट बहुत नहीं, आपके लंबी लिए क्या है ग्रीन फ्लैग और क्या है red मोस्ट flag? इम्पोर्टेंट क्या 3 चीज़ है जो आपके पार्टनर में होनी चाहिए हैज़ अ ग्रीन फ्लैग और क्या नहीं होनी चाहिए हैज़ अ रेड फ्लैग? ग्रीन फ्लैग यही कि डीपली प्यार करने की क्षमता होनी चाहिए, रिश्ता निभाने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक रिश्ता प्यार हो जाता है पर रिश्ता निभाने में जो एक मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो होनी बहुत ज़रूरी है। आई रियली लाइक इमोशनल मेच्योरिटी इन अ मैन विच इज़ रेयर टू फाइंड। दैट इज़ वेरी सेक्सी टू मी। इमोशनल मेच्योरिटी इन अ मैन इज़ वेरी सेक्सी। रेड फ्लैग्स में मैं क्या बोलूँ, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो कई बार होती है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। Yeah. Not that it's like a big no, like a red flag, oh my god, but not something that I enjoy so much. Just disloyalty and lack of respect. If you think you're superior because of XYZ things, it's a big red flag. True. Avinash, from your And side, what मुझे तो are आज the green flag and red flag? आज तक समझा ही नहीं ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है। मैं Yeah. मेरे आसपास तो कोई लड़का ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग की हाँ, it's also very. It's a very, I think it's a very girl thing. No, it's No, not. It's it's not like- But it's, this conversation Yeah. is a very girl thing. I don't it's see a what- very. It's not a girl thing, but ये फ्लैग्स देने का काम तो गर्ल्स ने किया है। कोई बॉय तो नहीं दे रहा किसी को ग्रीन फ्लैग। तू ग्रीन Because- फ्लैग है मेरे भाई, तू रेड फ्लैग है तो because flag वही देगा ना जिसमें इमोशनल मेच्योरिटी Exactly, है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि So आप boys ये तो लड़कियां are- ने पर तो क्या तो यार तीन देखो चीज़ें जो प्यार में has ना a- इंतजार सबसे ज्यादा लड़कों ने किया है। No, that's true. I agree. जो इंतजार मजनू लड़का ही बन रहा है, देवदास लड़का ही बन रहा है। टाइम हो गया मीरा की कहानी सुनने का। नहीं, that's not necessarily true. I think लड़कियों का पर्सपेक्टिव दिखा नहीं रहे इतना फिल्म्स में। लड़कियां भी बहुत इंतजार कर रही ये हैं। पर इसमें दिखाया है हमने। So, मेरा you have to say that. बट ग्रीन फ्लैग मैं ये जरूर कहूँगा, मतलब क्या चीज़ें मैं सोचता हूँ सही है किसी भी आदमी के लिए होनी चाहिए, वो है रिस्पेक्ट। आई थिंक देयर शुड बी पीपल हु शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। देयर शुड बी अ वैल्यू फॉर ईच अदर्स लाइफ, ईच अदर। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आप जिन चीज़ों से प्रेम करती हैं मुझे प्रेम होगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो मेरे लिए रेड फ्लैग वो ज़रूर हो जाता है कि यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी नज़र भी ना पड़े इस पर। किसी के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लॉयल्टी, दिस थिंग्स आर समथिंग दैट इफ रिलेशनशिप में तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बेसिक है, तो मैं इन्हें नेम नहीं करूँगा। इज़्ज़त ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक। और मेरे लिए एक मैं बार बार सोचता हूँ इसको कैसे कहूँ, वो मुझसे सवाल पूछा जाता है, बर्ड्स आई व्यू। मतलब आप ना आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव में आप किसी सिचुएशन को देख पाएँ, ये क्षमता मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि आपके अंदर एक क्षमता है कि आप सिर्फ एक पहलू, एक पर्सपेक्टिव को लेकर नहीं चलते, दुनिया को ऐसे ही नहीं देखते। आपका नज़रिया सिर्फ एक नज़रिया नहीं है, आप बहुत सारे नज़रियों को से देख पाते हैं। वो मुझे अपने आप में बहुत ख़ास चीज़ लगती है और मेरे लिए दैट्स अ एब्सोल्यूट ग्रीन फ्लैग। काफ़ी कुछ बता दिया आपने। हाँ क्या मैंने अच्छा। अविनाश, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने काफ़ी अपना ग्राफ हाई रखा है। यू डन विद अ गुड प्रोडक्शन हाउस, गुड एक्टर्स, गुड को प्रोड्यूसर्स एंड अ गुड को एक्टर्स। सो जब भी न्यू प्रोजेक्ट आता है, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड नाउ टू मेंटेन योर ग्राफ, बिकॉज ऑडियंस की हाई एक्सपेक्टेशंस तो आपसे बढ़ गई है, तो वो एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज पुट फॉरवर्ड टू से येस फॉर न्यू प्रोजेक्ट? See, I did mention, like I said, script, Yeah. my part in it, people who are associated with it, and who it's going to be told to. These are important parts. But what you're trying to say is, I think eventually, film chalti hai, nahi chalti hai, what stays around is the quality that you have kept, Yeah. and that is what you want to say, that there's a certain standard, there's a certain quality that has been kept. I try, which is where it comes down to who are the people associated with it, and they are the ones who drive that. So thankfully I've been blessed with people who are absolutely fantastic at what they do, and they are the ones taking care of it. मुझे ऐसा लगता है जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मुझे काम देते हैं, वही हैं जो मेरे लिए अगला कदम बनाते हैं। मैं सिर्फ आता हूँ, उनके साथ जुड़ता हूँ, वो मुझे अगले कदम ले जाते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 2 जनाब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये मुझे अगले पड़ाव तक ले जाएं, फिर कोई आएगा अगले पड़ाव तक ले जाएगा। अविनाश जो अपनी हर फिल्म में इतनी ईमानदारी से परफॉर्म करते हैं, वो फिल्म ऑडियंस उनको खुद आगे लेके जाती है। तो मान थैंक यू सो मच। थैंक यू।